अस्सलामुअलैकुम अनम हम रेमेडी चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब लोग अल्लाह तबारक ताला की रहमत से खैर व आफ़ियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो का जो मौजू है वो है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड देखा जाए तो आजकल हर दूसरे बंदे को ये प्रॉब्लम हो रही है। हमारा खान पान ऐसा है, हमारी खुराक ऐसी हो चुकी है कि कोई ना कोई बंदा किसी न किसी बीमारी का शिकार होता नज़र आता है। यूरिक एसिड की वजह से हाथ हो या पाँव स्वेलिंग आ जाती है, जॉइंट में इतनी स्वेलिंग हो जाती है, सूजन हो जाती है, दर्द हो जाती है, कोई चीज़ उठाना मुश्किल होता है। इसके लिए अजवाइन बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये यूरिक एसिड की तो दुश्मन है, लेकिन ये आपकी दोस्त बन सकती है अगर आप इसे अपना दोस्त बना लें। अजवाइन का इस्तेमाल यूरिक एसिड के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इससे आपके जो जिस्म के टॉक्सिन्स होते हैं वो फ्लश आउट होते हैं और यूरिक एसिड भी फ्लश आउट होता है, ठीक है, आपके जिस्म से। तो ये यूरिक एसिड को कंट्रोल करती है। अजवाइन ना सिर्फ खानों के जायकों को लज्जत देती है, ये सिर्फ किचन का मसाला जात नहीं बल्कि ये बहुत सारी बीमारियों का इलाज भी है। अगर हम असबाब की बात कर लेना कि यूरिक एसिड के असबाब क्या हैं, वजूहात क्या हैं, उस पर भी गौर करना चाहिए, क्योंकि असबाब अब जब ठीक कर लेंगे, असबाब को ख़त्म करेंगे ना, वजूहात को, तो ऑटोमेटिकली हमारे मसाइल ठीक हो जाएंगे। असबाब में आ जाता है बहुत ज़्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल करना, बहुत ज़्यादा खाना, ऐसे फूड खाना जिसकी वजह से यूरिक एसिड होता है, जिसमें फ्रक्टोज़ की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। हाइपर टेंशन की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। अगर आपको कोई किडनी की प्रॉब्लम है तब भी यूरिक एसिड का मसला हो सकता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा सोडा वाली चीज़ों का इस्तेमाल करना, तो अगर आप इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए आप मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी यूरिक एसिड को जन्म देता है, उसकी वजह से भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। यूरिक एसिड खून में दाखिल जब होता है तो ये खून के ज़रिए जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में फिर पहुंच जाता है, जिसकी वजह से गाउट, गठिया की प्रॉब्लम हो जाती है, जोड़ों में दर्द रहने लगता है और बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी होता है, पर वक्त इसका इलाज कर लेना चाहिए। इसीलिए आपके साथ ज़बरदस्त होम रेमेडी शेयर कर रहे हैं। पहली चीज़ जो आपके साथ शेयर कर चुके हैं वो है अजवाइन। और बताती चलूँ, अजवाइन को ना सिर्फ यूरिक एसिड को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है बल्कि कॉन्स्टिपेशन के लिए भी आप इसका जो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब आप समाज फरमाइए, इस रेमेडी में क्या क्या दूसरे इंग्रेडिएंट चाहिए और इसको कैसे बनाना है। पहली अजवाइन हो गई, दूसरी चीज़ आपको चाहिए वो है मेथी दाना, फेनुग्रीक सीड्स। मेथी दाना भी बहुत अफादियत का हामिल होता है। ये आपके यूरिक एसिड को आपके जिस्म से फ्लश आउट करेगा और ये गठिया में, जोड़ों के दर्द में, गाउट में बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये स्वेलिंग को कम करता है, ये सूजन को कम करता है, ये गाउट को ख़त्म करने में हेल्प करता है मेथी दाना। पहले समाज फरमाइए कि आप कॉन्स्टिपेशन के लिए इसको कैसे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो जाती है। आप अजवाइन ले लीजिए, ये कब्ज़ के लिए मैं आपको रेमेडी बता रही हूँ। मेथी दाना और ज़ीरा, ये 3 चीज़ें ले लें। इन तीनों चीज़ों को हम यूरिक एसिड के लिए भी यूज़ करना बताएंगे। तीनों चीज़ों को हम मसलन लेकर अच्छी तरह से पाउडर बना लें। इसमें आधी मिकदार में इसमें थोड़ा काला नमक मिला लीजिए। हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट है तो काला नमक मत इस्तेमाल कीजिए। इसको मिक्स करके रख लीजिए। जब भी आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो, कुछ अर्सा आपने इसको यूज़ करना है, आप इसका आधा चाय का चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये यूरिक एसिड में, पाँव के दर्द में, स्वेलिंग में भी आपको आराम देगा। तीसरी चीज़ आपको ज़ीरा चाहिए होगी, ठीक है। ये अब हम बात करेंगे यूरिक एसिड के लिए। इसमें ओमेगा 3, ये जो अजवाइन है ओमेगा 3 फैटी एसिड से भी भरपूर होता है। आपको थोड़ी सी मैं मिकदार में बताती हूँ कि आपने कैसे बनाना है। वैसे इन तीनों चीज़ों को आपने हम वज़न लेना है। तीनों बीजों को हम वज़न लेकर इसको अलग-अलग ड्राई रोस्ट कर लें, भून लें। इतना आपने भूनना है, ड्राई रोस्ट करना है कि इनमें से अरोमा आने लगे, खुशबू आने लगे। ऐसा ना हो कि ये जल ही जाए, क्योंकि जलने की वजह से इसकी तासीर फिर चेंज हो जाएगी, फिर वो अफादियत नहीं रहेगी और फिर जलने की वजह से इनका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। अच्छा, जब आप सब ये जो तीनों बीज हैं आप ड्राई रोस्ट कर चुको तो आप इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। जब अच्छी तरह से ठंडे हो जाएं तो आप इसको पीस लीजिए। इन तीनों बीजों को अच्छी तरह पीस लें। पीसने के बाद आपने इन्हें मिक्स कर लेना है और किसी भी एयर टाइट कंटेनर में, जार में इसको महफूज कर लीजिए। आपको बताती चलूँ, आप अजवाइन का पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने के 1 घंटे बाद आप एक छोटा चम्मच गर्म पानी से इसका अजवाइन का भी ले सकते हैं। छोटा आधा चाय का चम्मच ले लीजिए, तो इससे आपके स्वेलिंग ख़त्म हो जाती है, गाउट की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। 1 कप पानी में 1 चम्मच अजवाइन को मिलाकर आप इतना पकाएं कि पानी जो है वो पौना कप रह जाए, ठीक है।
तो उसके बाद आप इसको पी लीजिए। इससे भी आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ठीक होंगी। ये स्टमक के लिए भी फ़ायदेमंद है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी फ़ायदेमंद है, और ये गाउट के लिए, गठिया के लिए भी फ़ायदेमंद है। ये जो टॉक्सिन्स है उसको फ्लैश आउट करता है जिस्म से, जिससे आपको यूरिक एसिड से निजात मिलती है। 100 ग्राम अजवाइन का अगर आप तेल ले लेते हो, 100 ग्राम काली मिर्च का अगर आप तेल ले लें, इसके अलावा 200 ग्राम जैतून का तेल ले लीजिए, और आप इसमें मिला लीजिए सरसों का तेल। इन सब तेलों को आप मिक्स कर लीजिए। तो अगर जैतून का तेल ना मिले तो उसे स्किप कर सकते हैं। बाकी रोज़मेरी और भी 60 ml अगर मिला लें तो और भी फ़ायदेमंद में इजाफा हो जाएगा। इन तेलों को मिक्स करने के बाद अगर आप इसे अपने जॉइंट पेन पे, गठिया पे, जहाँ स्वेलिंग है, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, वहाँ पे अगर लगाकर मसाज करें तो इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। लेकिन मसाज बहुत ज़्यादा रगड़ रगड़ के मत कीजिएगा कि आपकी वो जो रैश पड़ जाए, स्वेलिंग हो जाए, कम होने की बजाय और हो जाए। आप स्लोली उसको मसाज करना है। इसके साथ साथ जो आपको रेमेडी बताई, तीनों चीज़ों को हम वज़न मिलाकर मिक्स करके जो पाउडर बनाया, उसका एक छोटा चम्मच आप दिन में एक बार ले लीजिए। आपको बताने का मेन मकसद ये है कि यूरिक एसिड भी ठीक होगा, और आपको अजवाइन के अफादियत पता होनी चाहिए। अजवाइन के जो बीज हैं वो एसिडिटी के लिए फ़ायदेमंद है। इसे थोड़ा अदरक के जूस के साथ मिलाकर ले लिया जाए ना, तो इससे तेज़ाबियत फ़ौरन ठीक हो जाती है। तो आपको अजवाइन जो घर में मौजूद होती है उसका फ़ायदा उठाना है, उसको यूज़ करते हुए अपनी बीमारियों से छुटकारा पाना है, ना कि आप एलोपैथिक मेडिसिन की तरफ भागते चलें। और ये जो अजवाइन है, इसे यूनानी दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। वो लोग जो ये हर्बल मेडिसिन के मुतालिक जानते हैं, यूनानी दवाइयों के मुतालिक जानते हैं, उन्हें ज़रूर पता होगा कि अजवाइन कितनी ख़ास है, दवाइयों में इस्तेमाल होती है। अगर आप लोगों को लगता है कि मेथी दाना आप नहीं यूज़ करना चाहते, उसका जायका कड़वा लगता है आपको, तो आप मेथी दाना को स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन मेथी दाना आपको पता है, ये तो अगर इसकी फ़ायदियत का पता चल जाए ना, तो सोने का भाव बिकने लगे। ये तो हदीस शरीफ में भी इसकी फ़ायदियत बयान की गई है। सिर्फ़ और सिर्फ मेथी दाना का 1 चम्मच अगर आप रात को पानी में भिगोकर सुबह उसे जब फूल जाएगा तो चबा कर खा लेते हैं ना, तो ये भी यूरिक एसिड के लिए फ़ायदेमंद है। ये गाउट के लिए, गठिया के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए बेहद फ़ायदेमंद चीज़ है। तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ, ये जो अजवाइन है जिसका हम जिक्र इतनी बार कर चुके हैं, ये जैसे कि अब सीज़न चेंज हो रहा है तो सर्दियों का सीज़न स्टार्ट होने वाला है, तो अजवाइन का ये जो पानी है ना, ये बलगम को निकालता है। सर्दियों में खांसी की प्रॉब्लम हो जाती है, फेफड़ों में बलगम जम जाती है, तो ये फेफड़ों से बलगम को निकाल बाहर करता है। ये अजवाइन का पानी इतनी ज़बरदस्त चीज़ है। आपको बताती चलूँ, ये अस्थमा में भी बहुत फ़ायदा देती है। अगर आप लोग 1 चम्मच अजवाइन का ले लीजिए और 1 गिलास पानी को अच्छी तरह से बॉयल कर ले, उसमें 1 चम्मच अगर आप अजवाइन डाल देते हैं ना, और उसे भाप लेते हैं, स्टीम लेते हैं ना, तो भाप लेने से जितना भी आपकी खांसी की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है। आपका गला अच्छे से साफ़ हो जाता है, कि आपको ये जो खराश होती है, गले में खांसी आती है, म्यूकस आता रहता है, वो सब प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं।